दो चार शंकाएं के बाद हम और पूछ सकते समापन हैं। की ओर जाएंगे। ओम, जिन सज्जन का प्रश्न था ना मोक्ष के विषय में, हाँ जी। उनका ही प्रश्न है। आपने जैसे बताया है कि स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि कई लाखों लोगों का मोक्ष हो चुका है, हो चुका। तो पूछते हैं कि वर्तमान में हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष कोई ऐसा उदाहरण आप बता सकते हैं कि जिनका मोक्ष हुआ हो? महर्षि दयानंद जी का वर्तमान में मोक्ष हो गया, अभी 100-150 साल पहले की बात है। उनका तो हो गया। उनके बाद कोई अभी तक मुझे नहीं दिख रहा जिसका मोक्ष हुआ हो, और किसी ने दावा भी नहीं किया कि मेरा मोक्ष होने वाला है, ये मेरा आखिरी जन्म है और अब इसके बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा दावा करने वाला कोई एक आदमी भी अब तक नहीं मिला। ऐसा तो मिला जिसने कहा कि बस मेरा एक जन्म और बाकी है, ऐसा तो मिला। एक और प्रश्न है। ऐसा ऐसा पहले पूरा करो, ऐसा मिला तो कौन मिला? कौन मिला? स्वामी सत्यपति जी महाराज। स्वामी सत्यपति जी महाराज ने कहा बस मेरा एक जन्म और बाकी है, मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया, थोड़ा ही बचा है, वो अगले जन्म में पूरा कर लूंगा। ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा, कई बार कहा। बहुत अच्छा। मैं 40 वर्ष उनके साथ रहा हूँ, 40 वर्ष लगभग पूरा जीवन मैंने उनको समर्पित किया, और मैंने कई बार ये बात पूछी और उन्होंने ये बताया कि मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, बस एक जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसा एक व्यक्ति मैंने देखा और दूसरा अब तक नहीं मिला। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। जी, आगे जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, सर्वत्र भगवान है तो पत्थर में भगवान क्यों नहीं हो सकता? हम तो मानते हैं पत्थर में भगवान है, बिल्कुल है। और अगली शंका हो तो पूछिए। नहीं। ठीक है। हाँ जी, हाँ बताओ बहनों में से। इधर माइक दीजिए बेटा। भगवान पत्थर में है, जूते में है, चप्पल में है, कूड़े में है, कचरे में है, कीचड़ में है, सीवर में, हर जगह है। नमस्ते। नमस्ते। हम आत्मा है तो हम आत्मा साक्षात्कार कैसे हो सकता है और वो स्थिति कैसे आ सकती है? आत्मा का साक्षात करने की स्थिति कैसे आ सकती है? हाँ, उसमें क्या अनुभूति होती है? उसके लिए अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा। महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़ें, उसमें 8 अंग लिखे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ये सारा पार करके 8वें स्टेप पर पहुंचेंगे समाधि में, तब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। क्या अनुभूति होगी? आप मुझे, आपने गुड़ खाया? गुड़, हाँ, गुड़ खाया। आप गुड़ की अनुभूति बता सकते हैं? गुड़ कैसा होता है? मीठा है एकदम। मीठी तो 250 चीजें हैं। मीठा कहने से तो गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया। चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, गन्ना मीठा है, बालूशाही मीठी है, बर्फी मीठी है, 50 चीजें मीठी हैं। इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आता। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, शब्दों से गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते। उसको मुंह में रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है। यानी वो प्रत्यक्ष अनुभव करने से ही आएगा, शब्दों से नहीं आएगा। आप मुझे गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते, मैं आपको आत्मा की अनुभूति कैसे समझा दूं? वो तो बहुत कठिन है। समाधि लगाइए, 8वें स्टेप पर पहुंचिए, आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, ऐसे होगी। और कोई शंका? हाँ बोलिए। अंतिम 1-2 बस 1-2 और पूछ लेते हैं, फिर समय का ध्यान रखना है। उनको माइक दीजिए, बोलिए। स्वामी जी, सीखने का काम कौन करता है, मन, बुद्धि या दिमाग? सीखने का काम हाँ, कौन करता है? सीखना का स्टोरेज क्या है? आत्मा में स्टोर रहता है। और अगर मान लो आज कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर मर जाता है तो अगले जन्म में उसे पढ़ना तो नर्सरी से ही है, हाँ जी, तो डायरेक्ट तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक बात। तो वो चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टोरेज उसका कहाँ रहता है? देखिए, जो हमारा दिमाग पावरफुल रहता है वो जो चीज हम जानना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जी। जिसको आप सीखना कह रहे हैं ना, सीखना, लर्निंग, सीखना, उसके लिए सीधा समझने के लिए सरल शब्द है ज्ञान प्राप्त करना। क्या बोला? ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान गुण चेतन आत्मा का है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, वो नहीं सीखती है। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, आपने मेरी बातों से कुछ सीखा या नहीं सीखा? सीखा। इस माइक्रोफोन ने कुछ सीखा? नहीं सीखा। मैं इसी में से तो बोल रहा हूं। और सारी बातें यहीं से आपके पास आ रही हैं। आप कह रहे हैं इसने कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? ये जड़ है। तो नियम क्या है? आप चेतन आत्मा हैं, आपने सीख लिया। ये जड़ है, ये कुछ नहीं सीखता। तो जड़ वस्तु नहीं सीखती है, चेतन आत्मा सीखता है। तो मन जड़ है या चेतन है? इसलिए मन नहीं सीखता।
बुद्धि जड़ है या चेतन है? बुद्धि भी नहीं सीखती है। शरीर जड़ है या चेतन है? शरीर भी नहीं सीखता। आत्मा जड़ है या चेतन है? आत्मा सीखता है। तो आपने सीखा, मैंने सीखा, बड़े गुरुजनों से सीखा, माता पिता से सीखा, बहुत लोगों से सीखा। तो हम जो सीखने वाला तत्व है वो चेतन आत्मा है। वो जब अगले जन्म में जाता है तो अब जो कुछ सीखा इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं, फिर से याद करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मस्तिष्क सब साधन चाहिए। जिस शरीर में रहकर हम सीखते हैं, अगर उसी नॉलेज को वापस रिकॉल करना हो तो यही शरीर चाहिए, यही मस्तिष्क चाहिए, यही ब्रेन चाहिए, तब रिकॉल होगा। अब जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो ये ब्रेन चेंज हो जाता है, ये शरीर का मस्तिष्क यहीं छूट जाता है। तो अगले जन्म में जाते हैं तो सारा का सारा वो रिकॉल नहीं होता, इसलिए हमको फिर LKG से सीखना पड़ता है, ABCD, फिर दोबारा सीखना पड़ता है 1 2 3 4। हाँ, जो हमने अब सीखा उसके संस्कार आत्मा में हमारे जमा रहते हैं, मन में भी होते हैं, आत्मा में भी होते हैं। वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं, वो हमको उस विद्या को सीखने में सपोर्ट करते हैं और हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। आप देखेंगे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिमाग मैथ्स में बहुत तेज़ चलता है, किसी का केमिस्ट्री में तेज़ चलता है, किसी का फिजिकल एजुकेशन में तेज़ चलता है, खेल कूद में, व्यायाम में, और किसी का संगीत में। क्यों? ये अपने पिछले जन्म के संस्कार साथ लाए। तो जो संगीतकार था वो 5 साल की उम्र में सीखना शुरू करे तो 3 साल में बढ़िया कलाकार बन जाता है। आप YouTube पर देखो, 8 साल के बच्चे इतना अच्छा बढ़िया गीत गा रहे हैं, आप नहीं गा सकते, वो जितना अच्छा गा रहे हैं। किशोर कुमार को नकल करते हैं, मोहम्मद रफ़ी को कॉपी करते हैं, लता जी की कॉपी करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अच्छे 8-8 साल के। तो ये पिछले जन्म के संगीतकार हैं जो 70 साल तक सारा जीवन संगीत गाते बजाते रहे। अब वो 5-8 साल की उम्र में फटाफट कलाकार बन जाते हैं। तो इस तरह से पिछली संपत्ति हमको सपोर्ट करती है। जो डॉक्टर था पिछले जन्म में, वो डॉक्टरी के संस्कार लेकर आया, वो फटाफट उसकी डॉक्टरी में रुचि होगी और थोड़े दिनों में वो डॉक्टरी सीख जाएगा। जो इंजीनियर है वो फटाफट इंजीनियर बन जाएगा, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो फटाफट बचपन में ही आध्यात्मिक हो जाएगा और वो फटाफट मोक्ष में चला जाएगा। तो इस तरह से नॉलेज आत्मा में स्टोर रहती है। आत्मा का गुण है ज्ञान, और वो हर जन्म में साथ ले जाता है। कई जन्मों तक मेहनत तपस्या करके वो मोक्ष में चला जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए 1-2 प्रश्न और चला सकते हैं। चला सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बहन जी को दीजिए।